नमस्कार, मैं स्वीकार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में। क्या है ये इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग वो समस्या है जिसकी वजह से भूख ना होते हुए भी हम खाना खाने लगते हैं और हमारा वजन बढ़ जाता है। दुनिया भर में करोड़ों महिलाएं और करोड़ों पुरुष आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। किसी एक प्रकार के इमोशन के चलते कुछ लोगों में ये खुशी का इमोशन होता है और कुछ लोगों में ये दुख का इमोशन होता है। किसी एक प्रकार के इमोशन के चलते लोग बिना भूख के या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर जाते हैं। कभी आपने भी नोटिस किया होगा, जो लोग इस इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपने देखा होगा कि टीवी पर कोई दृश्य आ रहा है जिस दृश्य को देखकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर उस समय आपके सामने खाने की प्लेट रखी है तो आपके खाने की गति तेज हो जाती है। कुछ लोग खुशी के मारे, जब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है तो खुशी के चलते भी तेज खा जाते हैं। और कुछ लोग डिप्रेशन में, बर्मिंघम के अलाबामा यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी हुई जहां देखा गया कि डिप्रेशन में लोगों का वजन ज़रूरत से ज़्यादा तेज गति से बढ़ता है और बढ़े हुए वजन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ है, हृदय रोग है, लिवर की समस्या है। तो इन सभी समस्याओं का अगर हम समाधान चाहते हैं तो हमें इस इमोशनल ईटिंग से बचना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ तरीके सुझाऊंगा जिसके माध्यम से हम इमोशनल ईटिंग से डील कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है इमोशनल ईटिंग से डील करने का, वो है स्लो ईटिंग, धीरे चबाकर खाना। आप सबको मालूम होगा कि हमारे मस्तिष्क में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक प्रोग्रामिंग के तहत काम करता है। बहुत से काम ऐसे होंगे जो आपको सोचकर नहीं करने पड़ते, उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे ब्रेन में फीड है। जैसे सीढ़ियों से उतरना, अब आपको बताना नहीं पड़ता कि सीढ़ियों से हर बार कैसे उतरना है। आपके पाँव की प्रोग्रामिंग हुई है। जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो पाँव एक के बाद अपने आप सीढ़ियों से उतरने लगते हैं। अगर आप खाना खाते वक्त स्लो ईटिंग की प्रोग्रामिंग कर लें तो आपको इमोशनल हंगर या फिर इमोशनल ईटिंग परेशान नहीं कर पाएगी। ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? जब आप खाना खाएं तो 21 दिनों का एक व्रत लें कि 21 दिनों तक एक ही पैटर्न में आपको खाना खाना है। उसके बाद 21 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को ट्रेन कर देगा, और वो ट्रेन कर देगा कि चाहे अवस्था कोई भी हो, आप धीरे धीरे खा रहे हैं। तो पहला उपाय तो है स्लो ईटिंग का, जिसको आप करीब 21 दिन तक प्रैक्टिस करें। स्लो ईटिंग कैसे करनी? जब भी खाना खाना है तो छोटे छोटे निवाले लेने हैं, खाने के छोटे छोटे टुकड़े, और हर टुकड़े को जब भी मुंह में डालो तो उसे इतना अधिक चबाओ कि जब वो पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेकर जाओ। और अगर आप खाने के साथ, आपको लगता है कि आपका खाना सॉफ्ट है, तो खाने के साथ सलाद ले लीजिए। कोई भी हार्ड चीज जो सलाद है, जिसके अंदर कैलोरीज कम है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, ये चीजें ले लीजिए और धीरे धीरे चबाइए। जो भी आपके मुंह में है, सब्जी और रोटी, उसे इतना ज्यादा चबाइए कि वो पानी बन जाए और फिर उसे अंदर लेकर जाएं। तो पहली तकनीक है स्लो ईटिंग, इमोशनल हंगर से लड़ने के लिए। दूसरी जो चीज है वो है मूव योर बॉडी, अपने शरीर को हिलाएं।
ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं या इमोशनल ईटिंग का शिकार हैं, उनमें देखा गया है कि वो वर्कआउट बहुत कम करते हैं, अपने शरीर को नहीं हिलाते डुलाते। अगर आप इमोशनल ईटिंग से लड़ना चाहते हैं और अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो आपको बार बार कुछ ना कुछ वर्कआउट करना होगा। हर रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और रात को समय से सोने का प्रयास करें। सुबह उठते ही कुछ वर्कआउट करें, अपने शरीर को हिलाएं। अगर आप योगा करें तो योगा इमोशनल ईटिंग से डील करने का एक लाजवाब उपाय है। तो अपने रूटीन में योगा को, प्राणायाम को ऐड करें और इमोशनल ईटिंग से डील करने का सबसे बेस्ट इलाज जो माना जाता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। ध्यान हमारे देश भारत से ही पैदा हुआ और पूरी दुनिया में आज आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मेडिटेशन की चर्चा ज़्यादा होती है, जबकि ध्यान यानी कि मेडिटेशन हमारे देश से ही पूरी दुनिया भर में पहुंचा है। लेकिन चाहे जहां भी पहुंचा हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अच्छी चीज़ जो है उसे सीखने का अवसर ना गंवाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी 3 या 4 मिनट की मेडिटेशन आपको बताऊंगा जो आपको इमोशनल ईटिंग से बचने का तरीका बताएगी, आपको सभी प्रकार के स्ट्रेस से दूर होने का तरीका बताएगी। आप जीवन में देखना, कोई भी इंसान जिसे स्ट्रेस नहीं है, जिसके जीवन में तनाव नहीं है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, उसकी स्किन भी बहुत अच्छी है, उसके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, उसके नाखूनों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो आप कहेंगे कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए, अपने आप को कैसे करें हम स्ट्रेस फ्री। अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का तरीका है हर रोज अपने जीवन में मेडिटेशन को ऐड करें। अगर आपके जीवन में तनाव है तो सुबह जल्दी उठ जाएं और एक एकांत की जगह ढूंढ लीजिए। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, मेडिटेशन किसी भी वक्त की जा सकती है और इसको करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। आप अभी जहाँ भी हैं, मैं निवेदन करूँगा कि अपने कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और एक जगह चौकड़ी लगाकर, आलती पालथी लगाकर बैठ जाएं और आंखें बंद करें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो वहाँ शायद आलती पालथी ना लगा सकें, इसलिए अपनी चेयर पर ही बैठ जाएं और कानों में हेडफोन लगा लीजिए और आराम से मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। कभी भी खाना खाने लगें तो उससे पहले मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लें, गहरी सांस। ये सांस आपके फेफड़ों को अच्छे से भर रही है और फेफड़ों में जो बासी हवा है उसको बाहर निकलने दीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल माथे को शांत कर लीजिए और मन में चल रहे सभी विचारों को देखिए। अपनी खूबियों को याद कीजिए। याद कीजिए वो समय जब जीवन में किसी ने आपकी तारीफ की थी। हर इंसान की कभी ना कभी तारीफ की गई है, तो जब जब आपकी तारीफ की गई है उस समय को याद कीजिए। आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा था जब आपकी तारीफ की जा रही थी। बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है और आपके चेहरे पे स्माइल आती जा रही है। अब अपने शरीर को देखिए, आंखें बंद किए किए आप बैठे हैं और सामने से अपने शरीर को देख रहे हैं। सब जगह से तनाव मुक्त कर दीजिए शरीर को। सबसे ज्यादा तनाव जो है वो गर्दन और कांधों के हिस्से में पाया जाता है।
तो अपने दोनों कांधों को एक बार उठाकर अपने कानों तक ले जाने का प्रयास करें और वहीं पर उसे 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करें। जितना होल्ड कर सकते हैं करें। और पीछे ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है इसका आनंद लें। अब वापस से अपने कंधों को नीचे छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांति, गहन शांति का अनुभव हो रहा है। आपके मन में जो भी तनाव है, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को कोई बात कहनी है, कुछ भी बात है, कोई भी तनाव है, थोड़ी देर के लिए उस तनाव को एक गहरे रंग के रूप में देखें। कोई भी एक गहरा रंग आपको दिखाई दे रहा है और ये गहरे रंग का गोल सर्कल बना हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप गहरी सांस ले रहे हैं ये सर्कल छोटा होता जा रहा है। ये जो तनाव का सर्कल है ये बिल्कुल छोटा होता जा रहा। और जैसे नीले आसमान का रंग होता है वो गहरा रंग गायब होता जा रहा है और ये नीले आसमान का रंग दिखता जा रहा है और खुला आसमान, सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं। मन बिल्कुल शांत हो गया है, माथा भी हमारा एकदम शांत है। हमारे कांधों पर और हमारी गर्दन में जो स्ट्रेस था वो भी सब गायब हो गया। बिल्कुल शांति से ये दुनिया बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आप इस पूरी दुनिया को प्यार करते हो और ये दुनिया आपको प्यार करती है। आपका ये शरीर बहुत बहुत सुंदर है। जैसे ही आप तनाव मुक्त होने की प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ दिन लगातार इस मेडिटेशन को फॉलो करेंगे, तो देखना ये दुनिया आपके चेहरे को देखती रह जाएगी। आपके मन में गहरी खुशी होगी। सब तरीके का तनाव, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति जेलस, कुछ भी हो, किसी ने हमारा कुछ छीन लिया हो, आज माफी दे दो, लेट गो कर दो और आज बस देखो अपने आप को। देखो एक प्यारा सा बच्चा, आपकी कोई भी उम्र हो, अपने आप को एक प्यारे से मासूम बच्चे के रूप में देखें और अपने आप से प्यार करें। कल्पना में वो सामने बैठे हुए इंसान जो कि आप खुद हैं, उसके माथे को चूम लीजिए और बिल्कुल तनाव मुक्त कर दीजिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है शांति, वो है प्यार। तो अपने आप को प्यार से भर दें और खुशियों का अनुभव करें। और अब आपको जब भी भोजन करना है तो याद रखिएगा कि आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं, आप एक सुखी इंसान हैं और आप हर रोज कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करेंगे। इसलिए नहीं कि आपको कोई बॉडी बनानी है, इसीलिए कि आपका धर्म है। ये हर इंसान का धर्म है कि वो अपने शरीर को हिलाए डुलाए। और आप जब भी खाना खाएंगे बिल्कुल शांति से, आराम आराम से, चबा चबा के उसे पानी बना के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस मेडिटेशन ने आपको बहुत फायदा पहुंचाया होगा। हमारा 32 बार का फॉर्मूला आप फॉलो करते रहें, जिसमें खाने को धीरे चबा के खाना, खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लेना, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पीना और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना। इन सब नियमों को पालन करें। और हमारी मदद करना चाहते हैं तो 32bar.com पे दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी अवेलेबल है, वहाँ से ग्रीन टी खरीद सकते हैं।
और ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।